बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। 7 क्लास साइंस का पेपर है जी हमारे पास, फर्स्ट वर्जन है इसका। तो चलिए आपके साथ इसके जो है वो पेपर को शेयर करते हैं। तो ये दोनों मीडियम्स में है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू मीडियम में है वो उर्दू मीडियम में कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस मीडियम में यानी कि जिस जो है वो उर्दू अगर पढ़ाई जा रही है, उर्दू मीडियम पढ़ाया जा रहा है तो आपका पेपर उर्दू में आएगा। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जा रहा है तो आपको इंग्लिश में मिलेगा ये पेपर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो है जी वो सवाल है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के किस हिस्से में जो है वो गैसों का तबादला होता है, यानी कि कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो है वो गैसों का तबादला जो है वो किया जाता है। तो इसका हमारे पास सी जवाब जो है वो दुरुस्त है, एल्वेलाई। तो सी जवाब हमारे पास पहले एमसीक्यूज़ का दुरुस्त होगा। दूसरा जी, जो आपके पास आइडेंटिफाई आपने करना है जी तस्वीर के अंदर, यहाँ पे ये जो एक्स जहाँ पे जिस तस्वीर को ज़ाहिर कर रहा है वो कौन सा है। तो इसमें हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसका सी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। तीसरा जी, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी। कौन सी ब्लड वेसल्स जो हैं वो खून को दिल से जिस्म की तरफ जो है वो लेके जाती हैं, यानी कि वापस खून कौन सी वेंस जो हैं वो, कौन सी नालियाँ जो हैं वो लेके आती हैं। तो इसका हमारे पास जो है वो जवाब है जी आर्टरीज। उसके बाद है जी चौथा एमसीक्यू है हमारे पास कि रूट हेयर्स पानी और मिट्टी को जब हमसे नमकियात के अमल के ज़रिए जज़ब करते हैं, तो वो आपने अमल बताना है कि जी रूट हेयर्स जो हैं वो पानी को किस तरीके से जो है वो और मिनरल्स को जो है वो ज़मीन से अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका जवाब है हमारे पास डिफ्यूजन, ए जवाब इसका दुरुस्त है। पाँचवा एमसीक्यू है जी हमारे पास, पत्ते की मिडरिब और वेंस के में कौन सी ऐसी दो साख्तें हैं जो पानी और खुराक सारे पत्तों की तरसील करते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास सी दुरुस्त है। जाइलम और फ्लोएम जो है इनका काम होता है कि ये सारी के सारी जो है वो खुराक और पानी वगैरह जो है उसकी तरसीलात को कायम करें। उसके बाद जो हमारे पास छठा एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल्स, कौन से बुनियादी पार्टिकल्स हैं और प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस के अंदर के मंदरजाल में से कौन से पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए जवाब जो है वो हमारे पास इसका दुरुस्त है जी। सातवां एमसीक्यू है जी हमारे पास के द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैस नंबर ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर और उसका मैस नंबर जो है वो कितना है। तो हम सब जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो रिस्पेक्टिवली 6, 12 है। आठवां एमसीक्यू है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गॉन 18, 18 जो है जी प्रोटॉन है आर्गॉन के अंदर। व्हाट विल बी द इट्स एटॉमिक मैस, इसका एटॉमिक मैस जो है वो आपने बताना है कि वो कितना होगा। तो इसका डी जवाब हमारे पास दुरुस्त है कि उसका आर्गॉन का एटॉमिक मैस जो है वो 40 है। उसके बाद जी कोविड-19 किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, यानी कि कोविड जो 19 है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बीमारी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस या फंजाई। तो जो हमारे पास कोविड था वो एक वायरसेस की बीमारी थी। सी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। 10वां एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस। जिस्म के कौन से पैथोजेंस जो होते हैं वो केमिकल जो हैं वो बैरियर्स होते हैं, रुकावट पेश करते हैं या मज़ाहमत करते हैं किसी भी पैथोजेंस यानी कि बीमारी फैलाने वाले जो हैं वो जरासीमों के ख़िलाफ़। तो वो है जी हमारे पास गैस्ट्रिक जूस। इसका जो है वो बी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। अभी इसके जो हैं जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट उसको देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास जो सवाल नंबर 11 है इसकी 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला सवाल 2 नंबर का है जिसमें जी तने का कौन सा हिस्सा पानी के ज़िया को जो है वो रोकता है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास दिया गया है कि बहुत से पौधे के तने के गिर्द पानी का ज़िया कम करने के लिए एक मोमी तय क्यूटिकल होती है। पौधों में छाल भी पानी के ज़िया को कम करती है। तो ये हमारे पास इसका जो है जी ये मॉडल आंसर आ गया यहाँ से इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उनके लिए। दूसरा है जी, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स। पौधे खुराक को पत्तों के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये दिया गया है जी, हम ठोस खुराक को यहाँ से लेके
यहाँ तक है जहाँ इसकी ज़रूरत है, यानी कि यहाँ से द मूवमेंट ऑफ फूड, यहाँ से लेके या लास्ट तक जो है ये इसका जवाब दिया गया है। उसके बाद जी हमारे पास सवाल नंबर जो है जी इसी का तीसरा, जिसके 4 नंबर का सवाल दिया गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स रूट्स, जड़ों के ज़रिए पानी में पौधों में जज़ब जो है जज़ब करने का अमल जो है उसकी वजाहत, पानी के जज़ब करने के अमल की वजाहत करें। तो इसका जवाब जो है जी वो हमारे पास यहाँ से जो है वो लेके यहाँ तक जो इसके 4 पॉइंट्स हैं वो बयान किए गए हैं। अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका जवाब जो है वो यहाँ से लेके ये 4 पॉइंट जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। आगे देखते हैं जी सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 जो है उसके अंदर पहला सवाल है जी राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैस नंबर ऑफ एन एटम। एक एटम का मैस नंबर मालूम करने का जो है वो फार्मूला जो है वो आप लिखें। तो इसका जवाब है जी हमारे पास कि आपने मैस नंबर जो है वो बराबर होगा जी प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। तो यहाँ पे भी यही जो है वो हमारे पास लिखा गया है, मैस नंबर इज इक्वल टू अटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरी इसकी जुज दी गई है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर विद सिंबल। 4 नंबर का ये सवाल है कि एटॉमिक मैस और मैस नंबर की तारीफ़ करें, उनके सिंबल लिखें। तो यहाँ से जो है जी हमारे पास इसका जवाब है एटॉमिक मैस की पहले तारीफ़ दी गई है, यहाँ पे इसका सिंबल है, फिर मैस नंबर की तारीफ़ की गई है, यहाँ पे इसका सिंबल है, यानी कि यह आपने यहाँ से लेके लास्ट तक जो है वो याद करना है। अगर उर्दू मीडियम की बात करें तो ये जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ लास्ट तक आ रहा है। पहली एटॉमिक नंबर की तारीफ़ है, दूसरी मैस नंबर की तारीफ़ है। आगे देखते हैं जी इसका जो है वो नेक्स्ट उन्होंने कौन से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसकी जो लास्ट जुज है उसमें इन्होंने दिया हुआ है जी राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम एंड ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। सोडियम और ऑक्सीजन एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद लिखें। तो ये हमारे पास सबसे पहले जिन्होंने एक्सप्लेन किया है जी सोडियम को। तो सोडियम के अंदर जो तादाद है इलेक्ट्रॉन की वो इन्होंने बताई है कि जी 11 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद 12 है। उसके बाद ऑक्सीजन की बताई है जी, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्लिश मीडियम याद करेंगे और इधर से लेके यहाँ तक जो है वो उर्दू मीडियम याद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल नंबर है जी 13, उसमें उन्होंने दिया है जी आप कोई सी 3 वायरसेस का नाम लिखे जो बीमारियाँ फैलाते हैं। तो ये हमारे पास वायरसेस हैं उनका नाम दिया गया है कि इनके अंदर पोलियो, हेपेटाइटिस वायरस, कोविड वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद है जी हमारे पास राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसका जवाब ये हमारे पास इस सवाल का आ रहा है। लास्ट जो है जी हमारे पास क्वेश्चन है इस पेपर का, जिसमें है जी हमारे पास कि आप लोग जो है वो पैसिव इम्यूनिटी की जो है वो मिसालें दें। पैसिव इम्यूनिटी की मिसालों से जो है वो आप वजाहत करें। तो ये सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। अगर उर्दू में बात करें तो इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे इख्तिताम होगा। सॉरी जी अभी इसका 4 नंबर का एक लास्ट सवाल है जिसके अंदर इसने पूछा है जी राइट अ रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड लाइसोजाइम्स एज अ केमिकल। तो लाइसोजाइम और गैस्ट्रिक जूस का जो है वो आपने फार्मूले के लिहाज, केमिकल लिहाज से जो है वो इसका जवाब लिखना है। तो ये उर्दू मीडियम में यहाँ से लेकर 4 लाइनें हैं और इंग्लिश मीडियम में भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब दिया गया है।